ने की आत्महत्या। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें कि 10वीं कक्षा स्कूल से टर्मिनेट होने के बाद 7वीं में था छात्र। बैग से धूम्रपान मिलने के बाद किया था सस्पेंड। बड़ी जानकारी, छात्र के परिजनों ने मामले में कार्रवाई की मांग की है। बड़ी खबर इस वक्त की, स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग। कोटा में 10वीं के छात्र ने की आत्महत्या। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। टीसी देने के लिए दबाव बनाया था। इस पर जो भावेश के पेरेंट्स जाके स्कूल में मिले तो स्कूल वालों ने जो उसकी अर्धवार्षिक परीक्षा थी उसमें शामिल होने के लिए उसको परमिशन दे दी थी और अभी 10 अक्टूबर को उसकी अर्धवार्षिक परीक्षा समाप्त हुई थी। उसके बाद में 3 दिन की छुट्टी थी, तो 14 तारीख को ये स्कूल में जाकर के और प्रिंसिपल और क्लास टीचर जैसे मिले थे। तो उन्होंने जो भविष्य में इस प्रकार की कोई गलती नहीं करे इस संबंध में एक प्रार्थना पत्र लिखवाया था और उसकी जो टीचर है उन्होंने उसको, जो परिजनों का कहना है कि छात्र को और उसके जो परिजन है उनको स्कूल से वापस भेज दिया था। बच्चा उनके पेरेंट आए थे, उन्होंने बोला कि हमारे बच्चे ने कुछ ऐसे गलती किया है, उसमें उसने कुछ गर्ल्स हैं उनके खिलाफ उनके साथ उसका कुछ अफेयर टाइप का, इस टाइप का कुछ था। उसके अलावा वो बच्चा चीटिंग करते हुए पकड़ा गया था, तो इसलिए उन्होंने वो स्मोक भी करता था। तो इस टाइप का कुछ उसके ऊपर आरोप थे, जिसका जो उनके परिवारजन वाले हैं उन्होंने माफ़ी मांगी आके, और उसका सारा उन्होंने लेटर भी रिक्वेस्ट किया है। हमारे जो क्लास टीचर है उनसे उन्होंने माफ़ी भी मांगी है। उनके जो पेरेंट हैं रिटर्न में उन्होंने दिया है, और वो सारा रिटर्न एविडेंस हमारे क्लास टीचर के पास भी है, और उन्होंने माफ़ी भी मांगा। हमको भी ये आश्चर्य की है कि वो बच्चे ने ऐसा किया क्योंकि सारा चीज़ नॉर्मल हो गया था, और जो प्राइमा फेसी है हमको ऐसा लग रहा है कि वो लोग भी खुद तहकीकात ये कर रहे हैं कि बच्चा। जानकारी के साथ योगेंद्र मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे। योगेंद्र, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, ये एक छात्र है जिसका जो कि कक्षा 10वीं में पढ़ता था, और कुछ दिनों पहले छात्र के बैग की जब तलाशी ली गई थी उसके अंदर से स्मोक के काफी सारे सामान मिले थे, जिसके अंदर सिगरेट भी थी, इसके अलावा हुक्का भी मिला था। जिसके बाद स्कूल ने कार्रवाई करते हुए उसको सस्पेंड कर दिया था। जिसके बाद परिवारजनों ने नाराजगी जताते हुए स्कूल प्रशासन से हालांकि माफी भी मांगी थी, जिसके बाद स्कूल प्रशासन ने उसको परीक्षा देने के लिए अलाउ कर दिया था, लेकिन उसके बाद उसको दोबारा स्कूल आने से मना कर दिया था। जिसके बाद ये देर रात की घटना बताई जा रही है, जब इसे छात्र ने अपने ही घर की तीसरी मंजिल से नीचे कूदकर आत्महत्या कर ली। और परिजनों का आरोप है कि स्कूल प्रशासन ने जिस तरह की कार्रवाई की उससे छात्र आहत हो गया था, जिसके बाद उसने ऐसा कदम उठाया है। हालांकि स्कूल प्रशासन के खिलाफ परिजनों ने शिकायत दी है, जिस पर जांच की जा रही है। और जो स्कूल प्रबंधन की तरफ से अभी देर शाम को जो बयान आया उसके अंदर बताया जा रहा है कि ये छात्र की गतिविधियां जो है वो स्कूल में ठीक नहीं थी। वो चीटिंग करते हुए पकड़ा गया था, और उसके बाद जब उसकी बैग की तलाशी ली गई तो उसके अंदर से हुक्का और सिगरेट सहित कई उपकरण मिले थे। जिसके बाद स्कूल प्रशासन ने जो नियम के तहत उस पर कार्रवाई की थी, और उसने सुसाइड किया है या वो छत से गिर गया है, इस बारे में फिलहाल जानकारी नहीं मिल सकी है। लेकिन पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह की शिकायत दी गई उस पर कार्रवाई की जा रही है, और पुलिस ने भी इसको माना है कि छात्र की जो गतिविधियां थी वो सही नहीं थी। जिस तरह से स्कूल प्रशासन ने भी अपनी तरफ से सफाई में जो है पुलिस को बताया है कि छात्र की गतिविधियां ठीक नहीं थी, जिसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई की गई है। तो निश्चित तौर पर स्कूल प्रशासन की तरफ से पूरे दिन भर में कोई बयान नहीं आया, लेकिन जब स्कूल का नाम खराब होने की नौबत आ गई और जब स्कूल प्रशासन पर लगातार जो है कार्रवाई उठने की बात सामने आ रही है, उसके बाद स्कूल प्रशासन ने खुलकर सारी बात सामने बताई है। नहीं, अभिषेक, योगेंद्र, मैं आपसे ये भी समझ जाना चाहता हूँ। देखिए, स्कूल में अगर कोई भी बच्चा इस तरीके का कृत्य करेगा, धूम्रपान संबंधित कुछ लेके जाएगा अपने साथ, तो स्कूल प्रशासन ऑब्वियस है उन्हें रोकेंगे, डांटेंगे, क्योंकि अगर नहीं रोकेंगे टोकेंगे तो बच्चे ऐसे मनगढ़ होने लगेंगे और बच्चों पर भी कोई प्रभाव पड़ेगा इसका। देखिए, कोटा में कुछ दिनों से ऐसा देखा जा रहा है कि जो 9वीं 10वीं के छात्र हैं या जो 8वीं के छात्र हैं, उनके पास से चाकू बरामद हुए हैं, धारदार हथियार बरामद हुए हैं। हाल ही में किशोरपुरा इलाके में भी एक घटना हुई थी, जहां पर स्कूल के छात्र ने ही दूसरे छात्र पर धारदार हथियार से
हमला कर दिया था। उसके बाद कहीं ना कहीं कोटा जिला पर जो प्रशासन है वो भी सख्त हुआ था और ये साफ हिदायत दी गई थी कि कोई भी स्कूल में कोई भी बच्चा पढ़ रहा है तो उसके बैग की तलाशी भी ली जाएगी और उसके पास से अगर कोई उपकरण मिलते हैं तो कार्रवाई की जाएगी। तो निश्चित तौर पर स्कूल प्रशासन ने अपनी तरफ से कार्रवाई की, लेकिन परिजनों की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि हमारा छात्र ऐसी गतिविधियों में लिप्त नहीं था, उसके बैग में किसी और ने धूम्रपान सामग्री रखी थी। तो इस बात की जांच की जा रही है। स्कूल प्रशासन की तरफ से भी रिपोर्ट दी गई है और परिजनों की तरफ से भी रिपोर्ट दी गई है, जिस पर पुलिस दोनों मामलों में जांच कर रही है। चलिए योगिन, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब खबर में आगे बढ़ते हैं। ब्यावर के रायपुर में ग्राम पंचायत के नए